अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो कौन से उनको केले खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा पके हुए हों, बहुत किसी हद तक कच्चा केला हो, या फिर अगर खाने भी हैं तो कितने ज़्यादा वो एक दिन में खा सकते हैं। इस वीडियो के बाद में इस बारे में डिटेल में बात की जाएगी। आमतौर पे तो दोस्तों यही होता है कि अगर कोई भी शख्स है, और यहाँ पे क्योंकि हम खुसूसी तौर पे जिक्र कर रहे हैं शुगर के मरीज़ों का, वो मार्केट में जाता है तो जाके उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा येलो यानी पका हुआ जो फल होता है, ख़ास तौर पे अभी अगर हम केले की बात करते हैं तो वो इस्तेमाल करे। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि साइंसी तहकीक ये बताती है कि वो केले जो मुकम्मल तौर पे पक्के नहीं होते, जो थोड़े से कच्चे होते हैं, जो किसी हद तक ग्रीन होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक ऐसी शक्ल है कि जो जब हमारे जिस्म में जाती है तो वो हमारे जिस्म में जो खून के अंदर जो ग्लूकोज़ की मिकदार है उसको फौरी तौर पे नहीं बढ़ने देती, बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। तो हम यही कहते हैं कि किसी भी फल के अंदर अगर रेजिस्टेंट स्टार्च यानी एक ऐसी स्टार्च, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि मज़ाहमत ज़्यादा करता हो, हमारे जिस्म में जाके ग्लूकोज़ को बढ़ने में उसकी मज़ाहमत हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद चीज़ है। इसीलिए क्योंकि देखें बहुत सारे जो फल होते हैं जिसमें केला शामिल है, आम शामिल है, तरबूज शामिल है, ये सारे जो इनके अंदर एक शुगर के मरीज़ को क्या सबसे बड़ा डर होता है कि मैं इनको खाऊंगा और इसके खाने के बाद मेरी खून की जो शुगर है, जो ग्लूकोज़ है, वो कहीं अचानक से ज़्यादा बढ़ ना जाए। यही वो ख़तरा होता है। दूसरी तरफ इंसान का दिल भी करता है इस तरह के फल खाने को। तो अगर हम जायज़ा लें कि कार्बोहाइड्रेट है कितना ज़्यादा एक केले के अंदर, तो हमें पता चलता है कि केले के अंदर जो एक एवरेज साइज़ का अगर केला है, जो कि आमतौर पे हम कहते हैं 118 ग्राम का, तो उसके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो 105 होती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें फ़ैट्स और प्रोटीन तो कम है, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 27 ग्राम है, यानी 27 ग्राम है। इसके अंदर फाइबर बनता है 3.1 ग्राम, और इसी तरह से इसके अंदर जो शुगर है वो बनती है 14 ग्राम, जो कि अच्छी खासी है। क्योंकि एक जो शुगर यानी एक ग्लूकोज होती है जब हमारे जिस्म में जाती है, तो ये एक ग्लूकोज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 4 किलो कैलोरीज देती हैं। तो यहाँ से आप हमेशा अंदाज़ा लगा लिया करें कि किसी भी खाने की चीज़ में कितनी ग्लूकोज है तो वो कितना ज़्यादा आपके अंदर जाके एनर्जी पैदा करेगी, क्योंकि बुनियादी मकसद तो एनर्जी पैदा करना है जब हम कोई चीज़ खाते हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, इसमें फाइबर भी है, ये एक अच्छी बात है, और इसमें शुगर जो है वो बदकिस्मती से वो जाके बनती है कोई 14 ग्राम के करीब। उसी वक्त में जो फैट्स हैं वो केले के अंदर सिर्फ 0.4 ग्राम है, जबकि प्रोटीन जो है 1.3 ग्राम्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत से प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो कम है। और ये एक असूल है किसी भी चीज़ के अंदर, जब ये दो चीज़ें कम हो जाएंगी और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगी, जो कि ग्लूकोज को हमारे जिस्म में बढ़ाने का ज़रिया बनती है, तो फिर वो चीज़ पे हमें नज़र रखना ज़रूरी है कि हम शुगर के मरीज़ को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि आम तौर पे वो तमाम लोग जिनको शुगर नहीं होती, जैसे ही वो ये चीज़ को खाते हैं जिसमें ग्लूकोज होती है, जिसमें शुगर होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो वो चीज़ जैसे ही हमारे खून में जाती है और ग्लूकोज को बढ़ाती है, तो फौरी तौर पे हमारा जो पैंक्रियाज या लबलबा है वो इंसुलिन का इखराज करता है, जो इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, और सेल के अंदर जाके या तो ये एनर्जी बनाती है, जैसे मैंने कहा था कि 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरीज देती है, या फिर वहाँ पे ये स्टोर कर ली जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये नॉर्मल इंसानों में जिनको शुगर नहीं होता, लेकिन जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें बदकिस्मती से जब यही अमल हम करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने केला खाया जिसके अंदर 14 ग्राम जो है वो शुगर है, अगरचे इसके अंदर जो 3.1 ग्राम जो फाइबर है वो रोकता है उसी शुगर को तेज़ी से हमारे खून के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने से, लेकिन फिर भी जाहिर है कि बढ़ सकती है। तो शुगर के मरीज़ों में या तो इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती उनके लबलबा से या पैंक्रियाज से, और या फिर अगर पैदा तो होती है लेकिन आगे वो एक्शन नहीं करती, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। तो ये है सारा प्रॉब्लम कि जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, ख़ासतौर पर मैं यहाँ पर फलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, चाहे इस चैनल पे या मेरे मेन जो चैनल है उसके ऊपर, तो एक बात तो आपने समझ लेनी है कि जितनी भी ये मार्केट की रिफाइंड चीज़ें हैं, जिसमें पिज़्ज़ा है, जिसमें बर्गर है, जिसमें कैंडीज़ हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, रिफाइंड जो फूड जिसको हम कहते हैं, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उन खानों से दूर होना है, और आपने आहिस्ता आहिस्ता जो फल हैं, सब्जियां हैं, फ़िश है, चिकन है, उनके करीब आना है। ये मकसद है इस चैनल पे बातें करने का।
तो वो जो रिफाइंड फूड की निस्बत से जो फल और सब्जियां हैं, जिसमें ज़ाहिर है अब केला भी शामिल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कम से कम इनके अंदर फाइबर तो है, कम से कम इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी मैं जिक्र करने लगा हूँ, जैसे कि इनके अंदर सोडियम है वो 1.2 मिलीग्राम होता है, लेकिन जो पोटेशियम है वो 422 मिलीग्राम होता है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो तमाम लोग जो ऐसी गोलियां लेते हैं ब्लड प्रेशर की या दिल के लिए, जो कि पेशाब आवर होती हैं लेकिन वो पोटेशियम को कम करती हैं, तो उनके लिए मुफीद है। लेकिन गुर्दों के मरीज़ों के लिए वो तमाम फल जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है वो ठीक नहीं होते, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और केले में कितना है, 422 मिलीग्राम पोटेशियम है। तो इसी तरह से विटामिन सी जो है वो तकरीबन 17% होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। यानी आपने केला खाया, आपको अगर डर है कि आपकी शुगर बढ़ाएगा, तो एक तो फाइबर आपकी मदद करेगा कि शुगर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, और दूसरा विटामिन सी जो 17% है वो एंटीऑक्सीडेंट यानी शुगर के जो मुज़र असरात हो रहे होते हैं उनको किसी हद तक कम करने की कोशिश करता है। इसी तरह से विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो आपके दिमाग और आपके असाब के लिए ज़रूरी है वो 20% है, यानी फीसद से मुराद है कि आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट्स का परसेंटेज है ये। आयरन जो होता है वो इसमें 3% होता है। इसमें इसी तरह से जो विटामिन डी या जो कैल्शियम होता है वो इसमें कोई खातर खा नहीं होता है, कोई ख़ास नहीं होता। तो मेनली जो है विटामिन सी है, विटामिन B6 है, इसके अंदर आयरन है, ये चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा है विटामिन की जब हम बात करते हैं। तो इसीलिए जब आप जाएंगे, केला, आप शुगर के मरीज़ हैं और आपने केला खाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़्यादा पका हुआ केला नहीं खाना। आपने किसी हद तक, ज़ाहिर है कि कच्चा केला आप नहीं खा सकते, लेकिन वो केला जो रिलेटिवली अभी पक्का हो लेकिन ज़्यादा पक्का ना हो, क्योंकि जितना केला पक्का होगा उतना ज़्यादा उसमें ये सलाहियत होगी कि वो जो ही आप खाएंगे तो आपकी जो शुगर है उसको फौरी तौर पे ऊपर लेके जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी फल या खाना जिसके खाने के फौरी बाद आपके खून के अंदर तेज़ी से शुगर बढ़ सकती है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब 55 से कम होता है तो वो एक अच्छी चीज़ है खाने वाली। किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब 55 और 70 के दरमियान है तो वो उसका दरमियाना फ़ायदा है शुगर के मरीज़ों को। लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो ज़्यादा पका हुआ जो केला है, जो येलो केला होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर हम कहते हैं वो 62 के करीब जाके बनता है। लेकिन जो किसी हद तक कच्चा केला हो, यानी पक रहा हो, पक गया हो लेकिन बहुत ज़्यादा पका ना हो, तो उसका हम कहते हैं कि वो 42 से लेके कोई 50 के दरमियान पड़ता है, जो कि 55 से कम है। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदे में है। एक होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों, और एक होती है ग्लाइसेमिक लोड। दोनों को आपने समझ लेना है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन समझना ज़रूर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लाइसेमिक लोड उसे कहते हैं कि जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप ज़रब देते हैं किसके साथ, कि जितने ग्राम्स आपने खाया है। यानी कि मसलन मैंने अभी आपको बताया कि जो केला है, जैसे कि वो एक एवरेज साइज़ उसका 118 ग्राम है, लेकिन उसके अंदर शुगर कितनी है, उसके अंदर शुगर है 14 ग्राम। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं टोटल वो हैं इसके अंदर 27 ग्राम्स। तो जो आपका लोड है कार्बोहाइड्रेट्स का 27 को आप मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ। अगर वो ज़्यादा पका हुआ है तो वो आप कह सकते हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 के करीब है, और अगर कम पका हुआ है तो 50 के करीब है। यानी आपने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया जो उसके अंदर ग्राम्स हैं। जैसे मैंने 118 ग्राम वाले के अंदर बताया कि 14 ग्राम है शुगर और 27 ग्राम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो 27 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 100 से इसको तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें। अगर तो आपका जवाब 11 से कम है तो ये फल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका साइज़ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, इंडेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, अब जो मैंने बताया वो 11 से 19 के दरमियान है तो दरमियाने दर्जे का फ़ायदा है, और अगर 20 से ज़्यादा है तो आप इतना जो बड़े साइज़ का केला है वो इस्तेमाल मत करें। कोई भी केले का साइज़ है, आप वो जब ख़रीदेंगे तो एवरेज आप गूगल पे लिखें कि कैलोरीज इन, जितने भी फ़र्ज़ करें 100 ग्राम का वो है, तो लिखेंगे तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। उसी डिटेल को आपने फिर, जैसे मैंने बताया ग्लाइसेमिक लोड, आप उससे काउंट कर सकते हैं। तो अब फिर आखिर में सवाल पैदा होता है कि क्या शुगर के मरीज़ को केले खाने चाहिए? बिल्कुल वो केला खा सकता है, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा पक्का ना हो केला, दूसरा बहुत बड़ा उसका साइज़ ज़्यादा ना हो, यानी छोटे साइज़ का केला हो और कम पका हुआ, और तीसरी बात यह है कि एक ही वक्त में बैठ के खाने की बजाय, यानी 4 केले खाने की बजाय सारे दिन में तकसीम कर दें इस खुराक को। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने
एक केला खाया है, फिर आप दोपहर को एक ले सकते हैं, फिर आप शाम को। लेकिन इसी दौरान आपने एक इंतहाई अहम अमल करना है कि जब आप ये केला खाएंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जिसके अंदर फैट्स कम है और प्रोटीन कम है, तो आप फैट्स और प्रोटीन की चीज़ साथ शामिल कर लें। वो कैसे शामिल कर सकते हैं? जैसे आप कोई मक्खन वगैरह साथ ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, जो बादाम अखरोट होता है, आप फिश साथ ले सकते हैं, आप रेड मीट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ताकि आपके साथ प्रोटीन के साथ जब आप ये लेंगे चीज़ जो आपको पसंद है केला, तो उससे वो असर काफ़ी हद तक ज़ायल हो जाएगा। जो अकेला केला जो है बाज़ औक़ात वो आपकी शुगर को अचानक बढ़ा सकता है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं इस तरह का फल भी खा सकते हैं, जो आमतौर पे जिससे डर लगता है कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो इसका कार्बोहाइड्रेट है, तो लो कार्ब हमें तो कहा गया है, लेकिन ये चीज़ आपके फ़ायदे की है। कल मैंने वीडियो बनाई थी जो कि आम के ऊपर थी, वो ये थी कि क्या शुगर का जो मरीज़ है वो आम खा सकता है। ये भी बहुत अच्छी वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी ज़रूर देखें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये घंटी की जो आपको आवाज़ आई है इसको दबा दें। वीडियो को इसको भी लाइक करें और हर वीडियो को लाइक किया करें, और सिर्फ वो वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।